हरिप्रबोधम परिवार मुंबई द्वारा 25 जनवरी 2025 को आयोजित हरिहृदय युवा महोत्सव का आयोजन भव्य रूप से किया गया। इस महोत्सव में परम पूज्य गुरु हरि प्रबोधस्वामी महाराज की दिव्य उपस्थिति ने इस आयोजन को और भी विशेष बना दिया। इस महोत्सव में माननीय श्री गोपाल शेट्टी पूर्व सांसद भाजपा उत्तर मुंबई, श्री संजय उपाध्याय विधायक बोरीवली विधानसभा क्षेत्र और श्री प्रकाश सुरवे विधायक मागाठाणे विधानसभा जैसे गणमान्य व्यक्तियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस महोत्सव में पश्चिमी उपनगरों से 15,000 से अधिक युवाओं ने भाग लिया। इसके साथ ही यूके, जर्मनी, न्यूजीलैंड, यूएस और कनाडा से भी युवा इस महोत्सव में शामिल हुए। हरिहृदय युवा महोत्सव ने सभी उपस्थित लोगों को आध्यात्मिकता और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। इस महोत्सव ने सभी को एकजुट होकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का संदेश दिया। देखिए मुंबई से हमारी खबर। सर, आज के कार्यक्रम को लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे? आप भी यहाँ पे उपस्थित हुए। देखिए, आज योगा हो सकता है कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बाला साहेब ठाकरे जी की जयंती का हमने आयोजन किया और आज ये 15 एकड़ के भूखंड पर जिसका नाम बाला साहेब ठाकरे जी के नाम से हमने दिया है, उस मैदान में स्वामीनारायण संप्रदाय का युवक सम्मेलन इतनी बड़ी संख्या में बड़े आयोजन के माध्यम से होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए मेरा हमेशा ये मानना रहा कि जो महापुरुष होकर गए वो उनकी जो आत्मा है वो हमारे इर्द गिर्द घूमते रहती है। और ये स्वामीनारायण संप्रदाय ने इतना बड़ा कार्यक्रम वैसा हर साल करते हैं, लेकिन इस साल बोरीवली के इस मैदान में करके बोरीवली के लोगों को जो उन्होंने अवसर प्राप्त करके दिया, इसलिए मैं बहुत प्रसन्नता महसूस करता हूँ। मैं स्वामीनारायण संप्रदाय का आभार प्रकट करता हूँ। मीरा रोड से पार्ला तक के लोगों को ही बुलाकर इतनी बड़ी संख्या में आयोजन करना और बहुत शिस्तबद्ध ढंग से आयोजन हुआ है। इसका जो प्लानिंग, आयोजन और नियोजन को अगर आप देखेंगे तो ऐसा आपको लगता है कि घंटों तक यहाँ पर आप बैठे रहे। मैं एक आध घंटा बैठा, लेकिन मुझे और 2-3 जगह पे कार्यक्रम में जाना है। आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर बैठो और सुनो ये स्वामी लोग जो प्रवचन करते हैं। बहुत अद्भुत आयोजन है ऐसा मैं मानता हूँ। कल 26 जनवरी सर, जनगण मन को लेकर आपकी हमेशा से एक मांग रही है, क्या कहेंगे कल के मौके पर? अरे गोविंद ठाकुर आ गया। निश्चित कल 26 जनवरी है, प्रजातंत्र दिवस है और मैंने जो पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई थी कि जनगण मन आज भी स्कूल में हो, कार्यक्रमों में हो या तो फिल्म के थिएटरों में हो, बजाया जाता है, लेकिन खड़े भी सब होते हैं लेकिन गाते सब नहीं हैं। इसलिए आने वाले दिनों में सब लोग गाए, इसलिए स्कूल में से इसको मैंने 10वीं का प्रस्ताव रखा था, लेकिन बाद में उसको दूसरा पत्र भेजकर 7वीं से करने को डिमांड किया है कि 7वीं के बाद में परीक्षा में बच्चों को जनगण मन लिखना या अनिवार्य करना चाहिए। उसका 3 मार्क 5 मार्क जो भी देना है वो सरकार तय करे। मेरा ये सोच उसके पीछे का ये है कि एक बार बच्चे लिखना प्रारंभ करेंगे तो फिर गाना भी प्रारंभ करेंगे। अन्य संप्रदाय के लोग, जो मैं खुलकर अगर कहूँ तो कैथलिक समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग सभी गाते, ऐसा नहीं है। कोई भी नहीं गाते ऐसा भी मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, लेकिन सभी लोगों ने अगर गाना जब गाएंगे तो फिर जुड़ जाएंगे। 10 साल लगेगा, 15 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, जो भी लगेगा, लेकिन प्रयास इस प्रकार का एक होना चाहिए ऐसा मैं मानता हूँ। देखिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, ये भी पहले कुछ कम लोग बोलते थे, आज मैक्सिमम लोग बोलते हैं। तो हम अगर कोई सिस्टम डेवलप करेंगे तो उसको लोग प्रतिसाद देते हैं और उसके लिए मेरा प्रयास है
मैं मानता हूँ कि टीवी के माध्यम से आप लोगों को भी मुद्दा अच्छा लगा, इसलिए आप लोग इसको टच कर रहे हो। होगा ये हम सबका जो सोच है वो सफल आने वाले दिनों में। उद्धव ठाकरे बीजेपी को चैलेंज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि क्या बीजेपी अपने झंडे से हरा कलर निकाल सकती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं निकालेगी। ये तो मुझे इसके बारे में किसी को कोई पूछने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश में हरित क्रांति, अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर को, भारतीय जनता पार्टी ने जो है हरा कलर लिया है तो उसके पीछे भगवा हिंदुत्व का है, सफेद रंग शांति का प्रतीक है। वैसे ही हरा जो रंग है वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रतीक है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का जो नारा दिया है, ये सारा उसका पीछे का है। इसके कलर को इस प्रकार से बिल्कुल जोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। हमारे मन में ये सोच होना चाहिए कि भाई भगवामय, जब हम बोलते हैं कि पूरा देश भगवामय हो जाए तो उसका हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने जब किया था, मेरे पिताजी ने जब किया था तब इतना नहीं हुआ था। मैं आज कर रहा हूँ तो बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। हो सकता है कि मेरा बच्चा आने वाले दिनों में पूरा भगवामय देश और दुनिया को देखेगा, लेकिन प्रारंभ तो किसी ने करना चाहिए ना। इसलिए उद्धव जी ठीक, अभी इतना बड़ा उनको सेटबैक मिला है तो कुछ ना कुछ कहेंगे इस प्रकार का। और कोई भी छोटा आदमी बड़े आदमी को ललकारता है, कभी भी छोटा आदमी जो होता है वो बड़े आदमी को ललकारता है। मुझे इस बात का खुशी है कि आज भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी हुई है तो उसको सब लोग ललकार रहे हैं, इसलिए उनका ललकार को अनदेखा भी नहीं करना चाहिए। लेकिन हम बड़े हुए हैं, हमको हमेशा बड़ा रहना है तो क्या करना चाहिए? तो काम करना चाहिए, लोगों का दिलों को जीतना चाहिए। ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता करते हैं और भारत देश का जो सपना है वो सफल होगा आने वाले दिनों में। इसके कार्यक्रम को लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे जो युवा महोत्सव का आयोजन यहाँ पे किया गया? सर्वप्रथम तो आप सभी पत्रकार भाइयों को जय स्वामी नारायण। हमारे गुरु हरिप्रसाद स्वामी जी महाराज का युग कार्य था और उनका एक संकल्प था कि जो आज का युवान है वो हमारी पूजा है और वो हमारा सर्वस्व है। तो गुरु हरिप्रसाद स्वामी जी ने युवकों के जीवन में भक्ति, धर्म, आत्मीयता प्रगटे, उसके लिए खूब उन्होंने मेहनत की है। तो आज की तारीख में गुरु प्रबोध स्वामी जी महाराज, भगवान स्वामीनारायण की जो परंपरा है उसके 6वें वारसदार, वो गुरु हरिप्रसाद स्वामी जी का जो युग कार्य है उसको आगे लेके जा रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 20,000 से ज़्यादा युवान बोरीवली की इस पावन धरती पर इकट्ठा हुए हैं और उनकी भावना यही है कि जो भी युवान, जो भी आत्मीय स्वजन हमारे योग में आते हैं, स्वामी जी के योग में आते हैं, उसके जीवन में भक्ति प्रगटे, हमारे सनातन धर्म का जो मूल है उसके संस्कार हमारे जीवन में प्रगटे, हमारे साथ जो अभी पेरेंट्स के साथ जो जनरेशन गैप हो रही है वो कम हो जाए और साइंस के साथ आध्यात्मिकता भी प्रगटे, वो भावना के साथ ऐसे हम लोग विशाल बड़े पैमाने में आत्मीय युवा महोत्सव का हम लोग संगठन करते हैं। आप देख रहे हैं कि पिछले 8 दिनों में गुरु प्रबोध स्वामी जी महाराज ने मुंबई की धरती पे 8 या 9 जगह पर ऐसी सभाएं की है। 20,000 से ज़्यादा युवाओं को आत्मीय स्पर्श दिया है और उनकी श्रद्धा और उनकी मेहनत से आप देखें कि वर्ल्ड में आज 2.5 लाख से ज़्यादा लोग हैं सत्संग के योग में हैं और अच्छा और पवित्र जीवन जी रहे हैं। और आज की इस बोरीवली की धरती पर वर्ल्ड में से जर्मनी से लोग आए हैं, अमेरिका से लोग आए हैं, न्यूजीलैंड के लोग आए हैं और पूरे वेस्टर्न सबब से 20,000 से ज़्यादा लोग आए हैं। तो भगवान स्वामीनारायण का जो संदेश है आत्मीयता का, वही संदेश गुरु प्रबोध स्वामी जी महाराज धरती पर व्यापक कर रहे हैं। तो फिर से एक बार आप सबको हम निमंत्रण करते हैं और आप सबका हम खूब खूब आभार करते हैं। जय स्वामी नारायण, दासनाथ। कार्यक्रम आहे त्याच्याबद्दल सांगा। प्रबोध स्वामी महाराज स्वामीनारायण सत्संग की ओर से बाला साहेब ठाकरे मैदान में आयोजित सत्संग कार्यक्रम में आने का योग मिला, स्वामी जी का आशीर्वाद लेने का योग मिला और अच्छा भावपूर्ण वातावरण से समाज के लोग इकट्ठा हुए और युवा पीढ़ी में अपने धर्म और सत्संग के बारे में ज्ञान देके आने वाली पीढ़ी समाज सुधार में इसका उपयोग करेगी, ऐसी मुझे आशा है। जी, स्वामीनारायण संप्रदाय का आज कार्यक्रम है, डिसिप्लिन के लिए काफी चर्चा होती है। अभी शेट्टी साहब ने, प्रकाश दरेकर जी ने चर्चा की, क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत ही डिसिप्लिन से कार्यक्रम
जी, जहाँ तक डिसिप्लिन का सवाल है तो स्वामीनारायण संप्रदाय हमेशा सुर्खियों में रहा है। हमारे जब भी प्रोग्राम होते हैं तो करीबन 2 से 5 लाख हरिभक्त होते हैं। 2 से 5 लाख हरिभक्त में जब भी सेवा का आनंद होता है, जब भी सेवाएँ आती है युवा के मामले में, तो हमारा संप्रदाय आगे रहा है। दूसरी चीज़, जब भी बीजेपी पार्टी हो या अन्य पार्टी हो या आरएसएस हो, सभी पार्टियों ने स्वामीनारायण संप्रदाय की प्रशंसा की है और उनकी डिसिप्लिन की काफ़ी तारीफ की हुई है। इसका एक ही कारण है कि जो स्वामीनारायण संप्रदाय के संतों के जो आशीर्वाद है समाज के ऊपर, प्लस उनकी डिसिप्लिन का जो लेसन दिया हुआ है वो काफ़ी तौर से आगे आया हुआ है समाज में, तो ये कारण है। लोगों का उत्साह देखने को काफ़ी मिल रहा है, काफ़ी भारी संख्या में भक्तगण आज यहाँ उपस्थित हैं। लोग आए जी, कहीं ना कहीं स्वामी जी का आशीर्वाद है और तभी इतने भारी संख्या में हरिभक्त आते हैं और संत आते हैं, तो उनका मोटिवेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। थैंक यू।